तो सावधान। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म की आत्मा। कई लोग हमारे पास तो आए दिन ऐसे लोग आते ही रहते, महाराज हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, धर्मात्मा है आदमी, पूरी जिंदगी धर्म में निकाल दी, ठटरी के बड़े हैरान का या फिर रहा। कई बातें कहने की बात अलग होती है, जीवन में उतारने की बात बहुत ऊंची होती है। अच्छा, कहना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए साधुओं, आज हम धर्म के 10 लक्षण आपको बताएं। 10 लक्षण हैं धर्म के। पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति वो धर्मात्मा है। वो धर्म का प्रथम लक्षण को प्राप्त कर लेता, जो बड़ा धैर्यवान है। धैर्य इतना कि कोई गाली दे और आप सामर्थ्यवान भी हो फिर भी मुस्कुराओ। धैर्य ऐसा होना चाहिए। महाराज इसका प्रमाण कहां है? तो कभी राम कथा पढ़िए, राम जी सर्वसमर्थ हैं। एक बाण से जो समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन वही राम जी समुद्र की 3 दिन तक पहले याचना करते हैं। तो धर्म का प्रथम लक्षण है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य, और धैर्यवान अगर कोई है तो राम जी हैं। और आपको भी धर्म का अगर प्रथम लक्षण प्राप्त करना है तो जीवन में कितने भी तूफान आ जाए, तुम धैर्य मत खोना। एक दिन ऐसा आएगा कि संकट मुड़कर कर वापस चला जाएगा। दूसरा लक्षण क्षमा। क्षमा यानी कोई त्रुटि करे तो क्षमा करना। एक विदेशी इतिहासकार की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे। उसने अपनी किताब में लिखा है, अपने एक शिष्य, उसका जो डिवोटी था, उसको सुना रहा तो सुन, उसका जो भी नाम रहा, पवित्र मंच से उस नाम को लेना उचित नहीं। तो उसने अपने डिवोटी से कहा, अपने शिष्य से कहा, तुझसे कोई भी 7 बार भूल कर दे तू क्षमा कर देना, 7 बार क्षमा कर दे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि अगर 8वीं बार गलती करे फिर? तो बोले तू 77 बार क्षमा कर। और बोले अगर उसने 78वीं बार गलती करी तो बोले फिर उसको 7000 बार माफ करना। अगर तूने केवल 7, तो एक आपको बांधने का एक उपाय है। असली बात तो यह है कि तुझे कभी प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, क्षमा ही क्षमा करना है। ये धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। तीसरा लक्षण है दम। धर्म का दम का अर्थ होता है अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। कोई अपना बुरा करे फिर भी अपन भला करे, ये है दम। आप कहोगे महाराज वाह, कोई हमारा घर जलाए और हम उसके घर पर पकवान भेजें कि थैंक यू वेरी मच, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, साधु अपनी साधता नहीं छोड़ता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो कोई आपका बुरा कहे, हमारी एक निज आदत है, हम बागेश्वर धाम के पागलों से हमेशा बोलते रहते हैं और करके भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो आप लड़ना नहीं, आप जवाब मत देना, धीरे से सेम टू यू कह देना, झंझट कर। कोई अगर गाली बके कि बागेश्वर वाले तो ऐसे वैसे दुनियादारी, तुम धीरे से कह देना सेम टू यू, कोई दिक्कत। लोगों का काम कहना है। अपना अपकार करने वाले का भी अगर तुम उपकार करोगे, धन्यवाद दोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो नतमस्तक हो जाएगा। ये धर्म का तीसरा लक्षण है दम। धर्म का चौथा लक्षण क्या है? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना।
चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, केवल पैसा संपत्ति सोना चांदी चुराना चोरी नहीं है। भगवान का भजन ना करना भी मानव तन की एक चोरी है। भगवान की कथा ना सुनना भी एक चोरी है। इस चोरी से बचना है तो बीच बीच में गोविंद के गुणान वादों को सुनते रहो। अगर ऐसा करते रहोगे तो चौथा लक्षण आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अस्तेय। अगर नहीं किया तो पांचवा लक्षण है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। अच्छा, पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम गंगा जल से स्नान कर लो, बढ़िया साबुन लगा लो, वीआईपी वालो शैम्पू डाल लो, बढ़िया धोले भाई कपड़ा पहन लो, ये पवित्रता। एक होती बाहिक पवित्रता, एक होती अंदर की पवित्रता। बाहर कितनी भी मलिनता बनी रहे, अंदर हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय की पवित्रता ही राम जी देखते हैं। हम लोग इतने कामचोर हैं कि बाहर तो खूब मलमल के साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के स्नान करी, और भीतर इतनो करिया धरो रात, इतनो करिया धरो रात। अच्छा, बड़ी बात यह है, बाहर की पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के साबुन बन गए, भीतर की स्वच्छता के लिए एक ही साबुन है, वो है झूठ ना बोलना और भगवान का भजन। और कोई डिटर्जेंट नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम लोग बाहर की पवित्रता पर बड़ा ध्यान देते हैं, भीतर की स्वच्छता पर। छठवां लक्षण है धर्म का इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रियां हैं, भगवान ने जो हमें इंद्रियां दी, कान, आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये भगवान ने हमें खाने पीने के लिए और पिक्चर देखने के लिए नहीं दी। भगवान ने आंखें इसलिए नहीं दी कि तुम सिनेमा हॉल जाओ बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखो। कान इसलिए नहीं दी कि फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए गाना सुनो। ना 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 ना। मुंह गाली बकले के लिए नहीं दी। फिर कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दी है। जीभ क्यों? पानी पूरी खाने के लिए मुंह नहीं दिया है कि तुम रोज पानी पूरी के चटकारे लगाओ। ना ना ना। अच्छा, हाथ किस लिए दिए? गाड़ी चलाने के लिए, पी पी। ना ना ना। हाँ, दान के लिए, लोगों की मदद करो, दीनहीन की सेवा करो, माता पिता के चरणों की सेवा करो, अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करो, अपने श्रेष्ठ जनों की चरणों की सेवा करो। भगवान ने ये जो पैर दे तुम्हें शिमला घूमने नहीं दे कि तुम ऊटी शिमला मनाली की टिकट कटवाओ, कट जाओ ठटरी के भरे। भगवान ने आपको ये जो चरण दिए, संतों के यहाँ जाओ, कथाओं में जाओ, तीर्थ में वृंदावन जाकर के ब्रज की परिक्रमा करो, बागेश्वर धाम जाकर परिक्रमा करो, कामतानाथ भगवान श्री चित्रकूट धाम जाकर के परिक्रमा करो। यह इंद्रियों का सदुपयोग है। क्या है? सदुपयोग। और जो व्यक्ति इंद्रियों की सदुपयोगता के बिना ही मर जाता है, वो लौट करके फिर मानव तन नहीं पाता।